लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांट रहे हैं? जातिवाद उस व्यवस्था को खंडित करता है। ये जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रहा है। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों को लेकर बहस तेज हो गई थी। विपक्षी दल लगातार जाति के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी। सीएम योगी ने साफ कहा है कि सरकार जाति नहीं बल्कि विकास और सुशासन की राजनीति करती है। और इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। धर्म जोड़ने का माध्यम बनना चाहिए। धर्म जोड़ता है, जातियां समाज को व्यवस्थित रूप से उस व्यवस्था को संचालित करने का माध्यम होंगी, लेकिन जातिवाद उस व्यवस्था को खंडित करता है, कमजोर करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान में यह भी कहा कि जातिवाद की राजनीति समाज को कमजोर करती है। उनका कहना था कि जब राजनीति जाति के आधार पर की जाती है तो समाज में विभाजन पैदा होता है और विकास की रफ्तार भी प्रभावित होती है। सीएम योगी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एकता और विकास की राजनीति जरूरी है। इस पर मुख्यमंत्री ने और क्या कहा, सुनिए। ये देश कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया, कमजोर कर दिया। ये जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रहा है। बांटने की ये राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रहा है और उससे बचने के लिए आज हम सबको एक उस भाव के साथ आगे नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों पर निशाना साधा जो समाज को फिर से जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बांटने वाली राजनीति देश की गुलामी की ओर ले जा सकती है, इसलिए ऐसे प्रयासों से सावधान रहने की जरूरत है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। याद करिए कौन लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांट रहे हैं? कौन लोग हैं जो अफवाह के आधार पर देश के अंदर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं? कौन वे लोग हैं जो लगातार भारत को भारत न बना रहे इसके लिए तमाम प्रकार से दुष्चक्र कर रहे हैं? और याद करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में विरोधी पक्ष के साथ जाकर के मिलकर के राम मंदिर का फैसला न हो इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ने के लिए तो उतावले दिखाई देते हैं लेकिन राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके द्वारा लगातार देश के अंदर अविश्वास का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और इस अविश्वास के परिणाम स्वरूप ये भारत के संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करने का मतलब भारत को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करके अविश्वसनीय बना देना। इनको देश की चिंता नहीं, इनको स्वयं के अस्तित्व का संकट इनके सामने है, इसलिए ये देश पर प्रश्न लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की अस्मिता के साथ अब खिलवाड़ करने पर उतारू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान ने विपक्ष की उस रणनीति को झटका दिया जिसमें जातीय मुद्दों को हवा देकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही थी। लाल यूपी की राजनीति में जाति बनाम विकास की बहस एक बार फिर तेज हो चुकी है और बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष मुख्यमंत्री के इस बयान को कैसे जवाब देते हैं और आने वाले दिनों में यूपी की सियासत किस दिशा की ओर जाती है।